Good morning all of you. Today we are discussed about next part of conic section. The part is ellipse. First part circle, second part parabola and third part ellipse. आज हम कॉनिक सेक्शन साकल परिच्छेद के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो अपना सर्कल वर्क पड़ा उसमें एसेंट्रिसिटी उसकी इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 फॉर्मूलाज हमने पढ़े, पैराबोला, परवोलिक, और उसके लिए एसेंट्रिसिटी ई उतने अंदर का इक्वल टू कितनी भी 1। एंड थर्ड पार्ट एलिप्स बिग वर्क और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन 2 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। क्लियर? और उसके लिए जो ई होता है उसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है उसकी वैल्यू लेस देन कितनी होती है भाई 1। 0 से लेस नहीं होता भाई, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के क्या भाई बिटवीन, 0 और किसके बिटवीन, 1 के बिटवीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। जैसे हमने सर्किल की डेफिनेशन बनाई, पैराबोला की डेफिनेशन बनाई, और उसी तरीके से आज हम ये जो अपना एलिप्स है उस एलिप्स की डेफिनेशन बनाते हैं। तो एलिप्स की डेफिनेशन बनाने के लिए पहले मैं एक बार ये आपका एलिप्स सपोज कर लेता हूं कि एलिप्स है। क्लियर? यहां इसके पॉइंट है जिसको मैं F1 डिनोट कर रहा हूं, एक पॉइंट यहां है जिसको मैं F2 डिनोट कर रहा हूं। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है भी। क्लियर? ये भी आपका क्या भी फिक्स पॉइंट, यानी कि एक स्थिर बिंदु है भी। कैसे बिंदु है ये? स्थिर बिंदु है, फिक्स। और इसके ऊपर मैं ये मूविंग पॉइंट ले रहा हूं जो कि लगातार अपनी स्थिति को क्या करते हैं भाई चेंज करते, रोटेट होते रहते, घूमते रहते हैं, लेकिन घूमेंगे इसी के ऊपर। तो अब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट है। अब यहां से डिस्टेंस फाइंड की, ये लिखा ए F1 और इसके डिस्टेंस फाइंड की F से, तो ए F2 और इनको ऐड कर लिया ए F1 प्लस कितना ए F2। कोई आंसर तो आएगा। फिर मैं क्या करता हूं कि यहां बी पॉइंट ले लेता हूं और बी से इसकी डिस्टेंस यानी कि बी F1 और फिर B की से डिस्टेंस यानी कि B F2 और इनको भी क्या कर लेता हूं मैं ऐड कर लेता हूं। इसके बाद यहां C F1 C F2 C F1 और प्लस कितना C F2 और इनको भी ऐड कर लेता हूं। इसी तरीके से D F1 D F2 और फिर उनको ऐड कर ले। इसी तरीके से आगे E F1 और E क्या F2। तो ये जो डिस्टेंस आएंगी ये हमेशा कितनी होगी भी इक्वल होंगी। इनका जो सम होगा ना वो सम ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे अपन सर्किल की डेफिनेशन बना रहे थे कि इसमें ये फिक्स पॉइंट है, ये डिस्टेंस यहां ये OA और इक्वल टू कितना OB इक्वल टू कितना OC इक्वल टू कितना OD, जिसको अपन रेडियस बोल रहे थे, तो उसकी भी डेफिनेशन बनाई थी। ऐसे हमने किसकी डेफिनेशन बनाई थी, पैराबोला की, और ऐसे ही अपने पास किसकी हुई एलिप्स की है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से नोट करेंगे। एंड एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये प्लेन है और इस प्लेन के अंदर हमने ये एलिप्स बनाया है। ठीक है? अब ये कह रहा है कि ये जो एलिप्स है एक सेट है, एक क्या है सेट, और वो सेट इन सभी पॉइंट का है A B C D E F G H I J K, इन सब पॉइंटों का क्या वो एक सेट है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस from two fixed point in the plane is a constant। यानी कि ये जो पॉइंट है
ये जो इसकी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इन पॉइंट्स का क्या है, वो एक सेट है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे सर्किल के अंदर कंडीशन होती है कि इनका ये क्या है, इन पॉइंट का ये सेट है सर्किल, लेकिन इसकी कंडीशन है कि फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहते हैं, सेम डिस्टेंस के ऊपर राउंड लगाते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं। ऐसे इसके लिए कंडीशन है कि किस तरीके से मूव करेंगे। भाई ये यहां था, पहले यहां से लाया गया, तो ये AF1 AF2 इनकी जो डिस्टेंस है, इनका जो सम है वो BF1 और BF2 ये इक्वल रहेगा। ये CF1 और CF2 इक्वल, DF1 और DF2 क्या इक्वल रहेगा। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। मैं कहूं कि एक जो दीर्घवृत्त है वह ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग हमेशा निश्चित रहता है। क्लियर। इसके बाद ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस आप फाइंड करते हो, ये डिस्टेंस की आपने कितनी, AF1 और प्लस कितनी AF2, ये डिस्टेंस हो गई AF1 और AF2, और ये डिस्टेंस फाइंड की कितनी F1 F2। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उससे क्या होती है, बड़ी होती है, ये बड़ी मिलेगी, ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में दिया है इसको आपको कि इनके अंदर ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इन फिक्स पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो, और ये जो डिस्टेंस तुम फाइंड करते हो ये इसका सम, ये हमेशा इस F1 F2 यानी कि दो फिक्स पॉइंट जो है उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उनसे हमेशा क्या होता है भाई, बड़ी डिस्टेंस होती है, ज्यादा डिस्टेंस होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूलाज लेते हैं, फॉर्मूलाज ऑफ एन एलिप्स। फर्स्ट x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1 है। क्लियर है। अब इसके अंदर जो फिक्स पॉइंट थे, वो जो मूविंग पॉइंट थे, वो जो डिस्टेंस थी, वो सब हम इन्हीं फॉर्मूलों में अब कंप्लीट हम कर लेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे थे, वो फिक्स पॉइंट लिए थे, अभी अभी अपन ने क्या लिए थे भाई, फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट ऐसे के ऊपर लिया था एलिप्स मैंने, वो ये एक्स एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, उसके अंदर मैंने बना लिया। तो यहां जो फिक्स पॉइंट है वो एक तो भाई यहां ले लेता हूं ये, और एक यहां ले लेता हूं। क्लियर। ये आपके पास है F1 और भाई ये आपके पास कितना है F2। ये जो फिक्स पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट ये है आपके पास होगी प्लूरल ऑफ फोकस, जो अपनी नाभि थी, नाभि का प्लूरल बहुवचन नाभियां। क्लियर। जो फिक्स पॉइंट थे अपने F1 और क्या F2, वो क्या है होकी, यानी कि फोकस जो था अपना उसका क्या प्लूरल, ये नाभियां। फोकस पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स, जो फिक्स पॉइंट थे, जो मूव नहीं करते हैं। क्लियर है। ये जो आपके पास फोकस ये होगी F1 और F2 से डिनोट कर देते हैं। अब ये जो दोनों जिसके ऊपर लाई है, जिस लाइन के ऊपर स्थित है, ये जो आपकी लाइन है ये है आपकी एक्सिस, और वो भी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, यानी कि दीर्घ एक्स। जो अपने पास एलिप्स है उसकी क्या है, ये दीर्घ एक्स है। वो क्या है, दीर्घ एक्स है। क्लियर है।
अब ये जो दीर्घ अक्ष है, ये क्या है भाई? दीर्घ अक्ष। इसका मैं नेम दे देता हूं। यहां से है भी ए और यहां है भी ए डैश, ए और ये क्या भी? ए डैश। ये आपकी दीर्घ अक्ष कंप्लीट है, ठीक है। इसको अपन ए डैश लिखें यहां। और दीर्घ अक्ष की लेंथ होती है, क्या होती है इसकी? लेंथ, जो अभी अपन लिखे। क्लियर? इसके बाद ये जो आपके पास जो F1 और F2 जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिनको हमने फोकस पॉइंट ऑफ एलिप्स लिखा है, इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो क्या है? मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट होगा भी इसका, जिसका अपन ने ओ लिख रखा है। ये आपका OF1 इक्वल OF2 है। ये आपका होता है सेंटर ऑफ द एलिप्स। क्या होता है भाई? सेंटर ऑफ द एलिप्स। ये या तो ए डैश जो है ना आपकी, उसका भी मिड पॉइंट है, और ये जो आपके पास दोनों फिक्स पॉइंट है, इसका भी क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये सेंटर ऑफ द क्या कहलाता है? एलिप्स कहलाता है। सेंटर ऑफ द क्या? एलिप्स। क्लियर? इसके बाद ये जो आपके पास मेजर एक्सिस है, इसका मिड पॉइंट कौन है भाई? ओ से तो पास हो, ओ से तो गुजरे, और ये जो आपकी मेजर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। तो वो होती इसकी माइनर एक्सिस। कौन सी एक्सिस भाई? माइनर एक्सिस, यानी कि लघु एक्स होती है। वो एलिप्स की क्या होती है भाई? लघु एक्स, जिसको नॉर्मली अभी यहां पर बी और यहां क्या लिखते हैं भाई? बी डैश। तो ये बी और बी डैश है। इसकी भी लेंथ होती है। ये पॉइंट है, तो पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट बनेंगे, और ये क्या बनेगी भी? लेंथ। क्लियर? इसके बाद ये जो आपका एलिप्स है और ये आपकी मेजर एक्सिस है, यहां ये जो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, एलिप्स एंड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। यानी कि आपके पास ये जो मेजर एक्सिस है, यहां से लेकर के यहां तक ए डैश, ये और आपका ये एलिप्स एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए पर करते हैं और एक किस पर करते हैं? ए डैश पर। तो ये जो है आपके पास ए और ए डैश, ये दोनों के दोनों आपके पास वर्टेक्स या वर्टेक्स CES के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहो, प्लूरल के अंदर आता है, तो वो बन जाएगा, यानी कि शीर्ष ऑफ द एलिप्स। शीर्ष दीर्घवृत्त के शीर्ष, या प्लूरल के अकॉर्डिंग लिखें इसको, ये बन जाएगा। क्योंकि वर्टेक्स हम कितनी जगह दिखाते हैं? 2 जगह, ए डैश और कितना भी ए। क्लियर? तो ये इसके बन जाएंगे शीर्ष। इसके भी क्या होंगे अपने पास? कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे इसके? कोऑर्डिनेट्स। ये भी कोऑर्डिनेट, सेंटर के भी, वर्टेक्स के भी क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट, और फोकी के भी क्या? कोऑर्डिनेट। ये आपके पास दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इनके भी क्या बनेंगे भाई अपने पास? कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। क्लियर? अब ये मेजर एक्सिस है और ये इसका फोकस, और ये इसका क्या भाई? फोकस। इनसे तो पास हो, फोकस से तो, फोकस पॉइंट से तो क्या हो? पास हो, और एक्सिस पे क्या हो? परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास भाई इससे पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है। ये इससे पास हो रहा है भाई, और इस पे क्या है? ये परपेंडिकुलर। क्लियर? तो एक तो आपके पास ये वाली लाइन, और एक ये परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये आपके पास है
नाभि लंब, और नाभि लंब जो है उसकी भी हम क्या लेते हैं भाई, लेंथ लेते हैं, उसकी भी क्या लेते हैं, लेंथ। ये है आपके पास नाभि लंब। इनका कोई आप नाम देना चाहो, नेम लिखना चाहो तो आप नेम लिख सकते हो, जिससे कि अपने पास इजीली समझ में आए। जैसे सेंटर है तो सेंटर तो इसका कितना भी, ये ओ है, कितना भी ओ, क्लियर है। ये ए डैश, बी बी डैश और सी जो है उसका एक तो ए हो गया, एक क्या हो गया, ए डैश हो गया, क्लियर है। अब ये तुम्हारे पास एम और ये कितना एन, ये भी लाइन है एम और ये कितना एन, ये अपने पास क्या है, लेटेस्ट देखते हम, यानी कि नाभि लंब है, क्लियर है। इसके बाद पैराबोला के अंदर आपने नियता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई, नियता। तो नियता जो होती है, नियता एक तो यहां बनती है इसके, ये जो होती है ना आपकी मेजर एक्सिस, इस पे परपेंडिकुलर, इस पर क्या भाई, परपेंडिकुलर, और यहां से पास होती है तो ये लाइन है, और एक भाई यहां होती है, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, नियता है, क्लियर। और ये भी आपके पास क्या हुई, डायरेक्ट्रिक्स है, नियता, क्लियर। ये नियताएं बनती है इसमें। अब इसमें कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भाई, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनके अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो आपके पास मेनली जो सब कुछ दे रखा है, जो मैंने नोट किया है, इनकी लेंथ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इनके कोऑर्डिनेट्स वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं आपके पास ये जो सेंटर बना है, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो सेंटर यहां लिखा हुई, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो भी आपके पास एलिप्स है, उन सभी के सेंटर 0 0 होते हैं। दैट्स क्लियर। मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डैश, ये आपके पास होती है 2a, कितनी होती है, 2a। ये जो मेजर एक्सिस है, ये इस एलिप्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हाफ पार्ट अबव मेजर एक्सिस या अबव ओरिजिन एंड हाफ पार्ट बिलो ओरिजिन, या ये कह सकता हूं कि इसके अंदर ये जो आपके पास एलिप्स है, ये इस एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये सममित है। ये दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस पे थोड़ा बहुत लंबा बनता है राउंड के अंदर, और वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। दैट्स क्लियर। लघु एक्सिस, लघु एक्सिस की बी बी डैश, और इसकी जो लेंथ है ये 2b है, कितनी है, 2b। अब ये जो लघु अक्ष है, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वल, हाफ राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस और हाफ लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, यानी इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए। 4 के 4 क्या है, इक्वल है। यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो 2a है, तो ये कितनी है, a है, तो ये कितनी है, ये कितनी है, a। ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 2b, कितनी है, 2b, तो ये कितनी है, b, और ये कितनी है, b है, क्लियर, 2b। अब इधर आ जाइए वर्टेक्स पर, तो वर्टेक्स मैंने बताया एक वर्टेक्स ये और एक वर्टेक्स कितना है, ये,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स जब आप कह रहे थे कि ये कितना है 2a, ये कितना है a, तो ये वही होता है आपका a0 और इसको देंगे -a0। तो ये जो वर्टेक्स आपके बनेंगे ये +-a0, दोनों को कंबाइन लिखेंगे तब। ये जो आपके पास b है ये आपके पास 0b है भी, और ये क्या हुई 0 -b। क्लियर है? क्योंकि ये 2a और ये कितना 2b, इसको नोट करना चाहूंगा। इधर आ जाओ, डायरेक्ट्रिक्स अभी ये लाइन है तो ठीक है, और एक ये लाइन है, तो इनका जो इक्वेशन हम फाइंड करें तो ये लेंथ फाइंड करते हैं। पहले क्या फाइंड करते हैं? ये लेंथ e <1 1 से क्या होती है लेस। ये आपके पास y एक्सिस है, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू कुछ होता है, तो ये a अपॉन कितना होगा e। a यहां से लेके यहां तक की है। जब ये लेंथ फाइंड करेंगे तो ये छोटा है 1 से, जब इसके अंदर छोटी नंबर का डिवाइड करेंगे तो बड़ा आएगा, ये लेंथ अपने आप आ जाएगी। तो x इक्वल टू a अपॉन e, और ये जो इधर वाला आएगा ये x इक्वल टू -a अपॉन कितना e। क्लियर? और इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं अपन, कंबाइन करेंगे तो आएगा अपने पास x इक्वल टू +-a अपॉन कितना e। ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स बनती है, उनका इक्वेशन बनता है। उनका क्या बनेगा? इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद फोकस जो स्टार्टिंग में लिया था वो लास्ट में आ रहा है अपने पास। तो ये जो है ये और ये अपने पास है भाई AE0, और ये अपने पास है -AE0। क्लियर? तो ये जो फोकस हो जाएंगे अपने पास +-AE0, और अपनी जो बुक है उसके अंदर ये AE को C लिखता है, तो C0 प्लस और कितना माइनस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी फोकस या फोकी ऑफ द एलिप्स। जब लेटेस्ट रेक्टम की बात आएगी तो इसके अंदर इसकी लेंथ पूछेगा, तो लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन कितना a। ये लेटेस्ट रेक्टम की क्या आएगी भाई? लेंथ बनेगी। ये चीजें अपने पास इसके अंदर पूछता है। इसकी उत्केंद्रता की, तो उत्केंद्रता के लिए होता है E इक्वल्स टू C अपॉन कितना A। ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं, और वैसे ये जो E है E इक्वल्स टू होता है √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना a स्क्वायर, ये बनता है। E इक्वल्स टू √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना a स्क्वायर, ये इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बनेगा। या C अपॉन कितना a, वेयर C जो होता है ये रूट आपके पास a स्क्वायर माइनस कितना भाई b स्क्वायर बनता है। C इक्वल्स टू √a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। अब अपना नेक्स्ट सेकंड x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना भाई 1। इसको पढ़ें, इसको क्लियर करें। तो इसके लिए अब ये जो आपने यहां फॉर्मूलाज पढ़े हैं ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। जहां ये देखो b स्क्वायर की जगह क्या है a स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह क्या है b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें देखिए ये जो a स्क्वायर था ये तो यहां चला गया, और ये जो b स्क्वायर है ये फिर भाई वापस चला गया। तो इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे भाई कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपके पास सेकंड फॉर्मूला ऑफ एलिप्स है, सेकंड फॉर्मूला ऑफ क्या भाई एलिप्स, ये y एक्सिस पर क्या भाई सममित है। ये y एक्सिस जो अपना है उसके ऊपर सिमेट्रिक है। तो इसके अंदर आपके पास ये जो फिक्स पॉइंट होंगे एक यहां और एक यहां होगा। क्लियर?
ये आपके पास क्या हुई F1 और ये F2, जिसको हम क्या लिखेंगे भाई फोकस। क्या लिखेंगे भाई फोकस लिखेंगे, या फोकी ऑफ एलिप्स। ये फोकी ऑफ एलिप्स बनाएंगे भाई, यानी कि नाभियां। क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके पास हुई ए, ये आपके पास क्या हुई एडेस। फोकस इस पर होती है, फोकस इस पर होती है, वो आपकी मेजर एक्सिस। ये है मेजर एक्सिस, यानी कि दीर्घ एक्स, और दीर्घ एक्स अपने पास ए एडेस। इसमें अपने पास दीर्घ एक्स ये था और ये था क्या लघु एक्स माइनर एक्सिस। तो अब ये जो है आपके पास दीर्घ एक्सिस, या ये जो दोनों फोकस है इनका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या हुई सेंटर के अंदर है भाई दीर्घवृत्त। क्लियर। अब सेंटर से पास होती है, सेंटर से क्या होती है भाई पास, और ये जो आपके पास मेजर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन क्या भाई माइनर एक्सिस। कौन सी एक्सिस है भाई माइनर, यानी कि लघु एक्स। कौन सी एक्स है भाई ये लघु एक्स है, जिसको हम नॉर्मल ये बी और ये क्या लिखते हैं भाई डीएस लिखते हैं। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद ये परपेंडिकुलर इस पर और फोकस से पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर और फोकस से पास। तो ये जो लाइन आपके पास है, ये दोनों लाइन आपके पास है लेटेस्ट लिखता हूं, यानी कि नाभि लंब की। ये दोनों किसकी है नाभि लंब की। यहां ये जो लाइन है दोनों, ये इसकी भाई डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है ये, और एक नियता इधर बनाते हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स नियता। क्लियर है। इसके बाद ये यहां से लेकर ए से लेकर के एडेस तक मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस ये, और ये जो आपके पास एलिप्स है ये ए और एडेस पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं इसके वर्टेक्स। क्लियर। यानी कि इसके सीस, और इसके अकॉर्डिंग अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूं ये नाभियां ले लेता हूं, तो ये 0 और प्लस माइनस कितनी हुई ए, 0 और प्लस माइनस क्या हुई ए, इसके ऊपर है। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी कि इसको अपन लिखते हैं सी और प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस कितना भी सी, इसको लिखते हैं 0 और ये आपका प्लस सी, और ये 0 और माइनस कितना भी सी, और दोनों को कंबाइंड रूप में 0 प्लस माइनस कितना भी सी लिखते हैं। ये इसका जो सेंटर होता है, सेंटर कितना भी 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। क्लियर। अब इसकी जो ये नियता बनती है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी बताओ, y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन कितना e बनेगी। y इक्वल्स टू
प्लस माइनस ए अपॉन कितना ए। इसके बाद डी डैश ए डैश ये वही कितना 2a। माइनर एक्सिस ये जो इसकी ये आपके पास कितनी 2b। डायरेक्ट्रिक्स ये भी तो एक बना ही दिया और ये y इक्वल्स टू प्लस माइनस लिख दिया वहां पे और यहां लिखना चाहो तो माइनस a अपॉन कितना e और वो प्लस में a अपॉन कितना भाई e। फोकस हो गया, सेंटर हो गया। अब ये रेडियस रेक्टम जो होता है अपना ये 2b स्क्वायर अपॉन कितना a। यही फॉर्मूलाज इसके बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये किसके अकॉर्डिंग है y एक्सिस पे और ये किस पर है भाई x एक्सिस पे। तो इसके अंदर जो e बनेगा वही c अपॉन कितना a और यहां जो c की वैल्यू होगी वो अपने पास होगी भी a स्क्वायर और माइनस कितना b स्क्वायर और किसमें भी रूट में, क्योंकि a बड़ा है और b क्या है छोटा रहता है। वर्टेक्स ये वर्टेक्स है इसका तो 0 कितना a और ये 0 माइनस कितना भी a या फिर कंबाइंड रूप में 0 प्लस माइनस कितना भी a बनता है। ये तुम्हारे पास 0 है b0 और ये कितना भी माइनस b0। अब इनके अंदर अपना मेन पॉइंट ये है कि हम जो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे हमने लिख दिया ये जो आपका फॉर्मूला है ये इसमें तो 1 है राइट में तो और लेफ्ट में दोनों की क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी जगह। तो इसमें ये देखते हैं कि a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन क्या b, यानी कि जो आपके पास ग्रेटर है जो बड़ा है a बड़ा है या फिर कौन बड़ा है b, तो बड़े वाला जो है आपके पास वो हमेशा कितना रहेगा a रहेगा। तो जो बड़ा पॉइंट है ये कहूं कि आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है या वाई स्क्वायर का हर बड़ा है। एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है या फिर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है बड़ा। जो बड़ा पार्ट है उसको क्या लेना है तुम्हें a और जो छोटा पार्ट है उसको तुम्हें क्या लेना है b और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये फॉर्मूलाज हमें यूज में लेने हैं। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे।